हो गई, आत्मजीव का उद्धार हो गया। इधर पितर्युपरते तेन जननी ताडिता भृशम। जब पिताजी चले गए, अब धुंधकारी परम स्वतंत्र हो गया, क्योंकि पिता का जो छाया है वो बहुत जीवन में महत्वपूर्ण होता है। अनुशासन पिता का ही होता है और किसी का अनुशासन नहीं होता। माता का कोई अनुशासन नहीं है। क्यों? माता, पिता डांटने लगता है तो माता ही आके कहती है अब क्या डांटते ही रहोगे बेटे को। माता आकर के तत्काल ही बचा लेती है। पिता ही अनुशासन करता है और अनुशासन के बिना जीवन पशु के समान हो जाता है। आज जब पिता चले गए, दुष्ट स्वभाव का था, माता से कहने लगा मैया ये बताओ पिताजी का किस किस बैंक में खाता है, कितने एटीएम कार्ड है तुम्हारे पास, निकालो। मैया धुंधुली ने कहा रे बेटा पिताजी चले गए, मेरे पास कहां धन रखा, कुछ भी नहीं बचा, सब तो तुमने गंवा दिया जुआ में। जननी ताड़िता भृशम, माता को बहुत प्रताड़ित किया। कहता है जल्दी से धन बताओ कहां छुपा के रखा है, नहीं तो अभी लाठी से, जलती हुई लाठी से तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। माता को बहुत दुख हुआ और आज अपने पुत्र के दुख से दुखी होकर के अर्धरात्रि में धुंधुली उठी और कूपे पाता, कुएं में जाकर के अब अपनी आत्महत्या कर ली। कूपे पाता, कूप में जाकर के गिर गई और जाकर के उसने अपना देहांत कर लिया। कूपे पाता कृतो रात्रो तेन सा निधनम गता। अब माता भी चली गई परम धाम, पिता तो पहले ही चले गए। अकेला भाई बचा गोकर्ण। गोकर्ण ने मन में सोचा जब पिता की बात नहीं मानी तो ये भाई मेरी बात क्या मानेगा। वो पहले ही निकल लिए भजन करने के लिए, तीर्थ यात्रा को चले गए। इधर धुंधकारी अब घर में अकेले रहने लगा, परम स्वतंत्र, किसी का कोई भय नहीं। 5 वैश्याओं से दोस्ती कर ली, अपने घर में ही ला करके उनको एक एक कमरा रहने के लिए सौंप दिया। सारा धन उनको लुटाने लगा। आज श्री सनत कुमार कहते हैं कि हे नारद जी महाराज, एक वैश्या जब आ जाती है कहीं पर नर्तकी, तो सभा के सारे धन को लूट करके ले जाते, और जहां 5-5 वैश्या जिसके घर में आ गई हो उसकी क्या दशा होगी। सारा धन समाप्त हो गया। 5 वैश्याएं, ये पुराण की कथा है, भागवत कथा है, महात्म्य है। यहाँ पर कहानी को कथा को कहानी की तरह मत सुनो, इसमें आध्यात्मिक अर्थ को भी समझो, ढूंढो। आध्यात्मिक अर्थ क्या है। ये 5 वैश्याएं कौन है, ये धुंधकारी कौन है। विषयी जीव ही धुंधकारी है। और 5 वैश्याएं कौन है, ये 5 विषयों को ग्रहण करने वाली जो हमारे अंदर 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, यही 5 वैश्याएं हैं। जिस प्रकार वैश्याओं को कितना भी धन दो उनका मन नहीं भरता, वो ये नहीं कहेंगे अब हमें नहीं चाहिए। उसी प्रकार शरीर में जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जैसे आंख है तो नेत्र ये कभी नहीं कहेंगे कि हमको अब रूप मत दिखाओ। आप लोग विचार करें, संसार में नेत्रों की शक्ति समाप्त हो जाती है कि नेत्रों की देखने की शक्ति समाप्त हो जाती है। नेत्र की शक्ति भले क्षीण हो जाए, पर नेत्रों में देखने की जो इच्छा है मन में, वो समाप्त नहीं होती। और इसी प्रकार शब्द कभी समाप्त नहीं होता, सुनने की शक्ति ही क्षीण हो जाती है। त्वचा में स्पर्श की शक्ति समाप्त होगी, संसार में स्पर्श जो गुण है वो कभी समाप्त नहीं होगा। इसी प्रकार संसार के रस कभी समाप्त नहीं होंगे, रसना में ग्राहक शक्ति धीरे धीरे क्षीण होगी, लेकिन इच्छा शक्ति कभी समाप्त
नहीं होती। किसी कवि ने लिखा, चाह, इच्छा माने चाह, चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह आनों से रुपया भुनाती रही, चाह रुपयों से मोटर मंगाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह क्या क्या न करती कराती रही, चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, और चाह छोड़ी जिन्होंने वो रसीले हुए, और चाह जर से लगी जी जरा हो गया, जर माने धन, चाह जर से लगी जी जरा हो गया, और चाह हरि से लगी तो जी हरा हो गया। इसलिए चाह हरि की हमको हरदम चाहिए, और हरि अगर चाहे तो फिर क्या चाहिए। चाह कभी समाप्त नहीं होती। 5 वैश्याएं आई, सारा धन लूट करके बैठ गई। एक दिन की बात, गोकर्ण जो है धुंधकारी ने जाकर के राजा के घर में चोरी की, बहुत सा धन लेकर के आया। वैश्याओं ने सोचा ये पकड़ा जाएगा, हमारा नाम लेगा, हमको भी जेल में डाला जाएगा, इसलिए इसको तो मरना ही है, ये हमको भी ले डूबेगा। इसलिए 5 वैश्याओं ने अर्धरात्रि में मदिरा का पान कराया और धुंधकारी को पलंग से बांध दिया। नशे में पड़ा हुआ धुंधकारी कुछ समझ नहीं पाया, और फिर 5 वैश्याएं लेकर के डंडे पीटने लगी उस धुंधकारी को। जब चिल्लाने लगा तो एक दौड़ी जाकर के जलते हुए अंगारे लाई और मुख में ही झोंक दी। अतृप्त अवस्था में उसने प्राण त्यागे, और अतृप्त होने के कारण ही वो प्रेत बना, भयानक प्रेत बना। इधर उधर भटकता है, जिसके घर जाता है वही जादू टोना करा करके भगाता है घर से। आज गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में थे, उनको कहीं से सूचना मिली तो गया में जाकर के उन्होंने पिंडदान कर दिया, श्राद्ध की। लेकिन पिंडदान श्राद्ध करने से भी धुंधकारी की मुक्ति नहीं हुई। लौट करके आए अपने घर में, विश्राम कर रहे थे, शयन कर रहे थे। अर्धरात्रि में वही प्रेत प्रकट हो गया। प्रकट होकर के प्रेत ने भेष बदल बदल करके, कभी महिष बन जाता है, कभी घोड़ा बन जाता है, कभी गधा बन जाता है। डराने लगा गोकर्ण जी को, लेकिन गोकर्ण जी भक्त थे भगवान के, डरे नहीं। जैसे मंत्र अभिमंत्रित करके जल छोड़ा तो रो करके कहने लगा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः, स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया, स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। अरे भाई मुझे पहचानो, मैं तुम्हारा ही भाई हूं। मेरे भाई हो? मेरा भाई तो धुंधकारी था, और उसकी तो मैंने गया में श्राद्ध कर दी, और श्राद्ध होने के बाद में शास्त्र कहते हैं कि प्रेत आत्मा को प्रेत योनि से छुटकारा मिल जाता है, या तो उसकी मुक्ति हो जाती है, अन्यथा उसका कहीं ना कहीं जन्म हो जाता है। प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है प्राणी, फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। धुंधकारी कहता है, भैया गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति, उपायमपरं कंचित् त्वं विचारय साम्प्रतम्। गया में एक बार नहीं, 100 बार मेरी श्राद्ध करोगे तो भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं। क्यों? तो ये जो पुराणों में, धर्म शास्त्रों में गया का महत्व लिखा है, ये क्या असत्य है, झूठा है? नहीं, जो पुराणों में शास्त्रों में बात लिखी है वो तो सत्य है। कमी कहाँ रह गई जो धुंधकारी की मुक्ति नहीं हुई? जिस समय गोकर्ण जी पहुंचे और पंडा महाराज ने कहा
वहाँ के जो पुरोहित होते हैं गया में, वो पूछते हैं किसकी श्राद्ध करनी? बोले अपने भाई की। क्या नाम है? बोले धुंधकारी। गोत्र क्या है? तो अपने पिता का गोत्र बता दिया। अब जब पिता का गोत्र बताया तो धुंधकारी तो आत्मदेव का पुत्र ही नहीं था। पुत्र किसका था? साधु साहब का। तो जब पता ही गलत हो जाएगा, नंबर ही गलत हो जाएगा, तो मैसेज तो दूसरी जगह पहुंच गया। लेटर लिखो, पता गलत डाल दो तो डाकिया तो जिस पते पर पता लिखोगे वही लेके जाएगा। संदेश वाहक की इसमें क्या गलती? इसी कारण मुक्ति नहीं। और इसीलिए धुंधकारी कहता है एक बार नहीं 100 बार मेरी श्राद्ध करोगे तो भी मेरी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि हर बार आप गोत्र तो अपना ही बताओगे। यह बात केवल किसको मालूम थी? धुंधुली को और धुंधुली की बहन को और उसके जीजा जी को, और किसी को ये बात पता नहीं थी। आत्मदेव के भी को भी ये बात नहीं मालूम थी कि ये धुंधकारी मेरा बेटा नहीं है। इसलिए भाई अब मेरा उद्धार कैसे होगा? मैं बहुत दुखी हो रहा हूं, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। विचार करूंगा तुम्हारी मुक्ति का क्या उपाय किया जाए। प्रातः काल गोकर्ण जी महाराज ने संध्या वंदन किया और भगवान सूर्य नारायण से प्रार्थना की कि प्रभु सर्वैर धर्म रूपम तु विश्रुतम। गोकर्ण जी महाराज ने सुना कि सूर्य नारायण भगवान ने आकाशवाणी करके कहा है कि अपने भाई को भागवत कथा सुनाओ, उसी से उसका उद्धार होगा। और तब गोकर्ण जी महाराज ने अपने गांव में भागवत कथा का आयोजन किया और उस आयोजन में वैष्णवम ब्राह्मणम मुख्यम श्रोतारम परिकल्प्य सह प्रथम स्कंधतः स्पष्टम आख्यानम देन जो करो। प्रथम स्कंद से द्वादश स्कंद पर्यंत संपूर्ण भागवत का वाचन किया, लेकिन वो जो प्रेत था वो एक जगह ठहरता नहीं था। इसलिए गोकर्ण जी ने एक उपाय किया, एक 7 गांठ का बांस वहां पर आरोपित किया और उस बांस में अभिमंत्रित करके उस प्रेत को बंधित कर दिया और कहा अब इसी में बैठ के कथा तुम सुनो। एक दिन की कथा हुई तो प्रथम दिन की कथा होने पर दिनांते रक्षिता गाथा तदा चित्रम बभूवस वंशैक ग्रंथि भेदो भूत सशब्दम पश्यताम सताम। एक दिन की कथा हुई तो उस बांस की एक गांठ टूट गई। दूसरे दिन की कथा हुई तो बांस की दूसरी गांठ टूट गई। तीसरे दिन की कथा हुई तो तीसरी गांठ टूटी। इसी तरह से एवं सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम, 7 दिन में 7 गांठें उसकी टूट गई। अब यहाँ पर जब भी कथा होती है समाज में आजकल तो एक 7 गांठ का बांस अवश्य लगाया जाता है, पर ये जरूरी नहीं है कि इसको लगाना ही है, ये कोई नियम में नहीं है। गोकर्ण जी ने ये बांस इसलिए लगाया था कि उनका भाई प्रेत था, तो यदि प्रेत की मुक्ति करना हो, किसी प्रेत को कथा सुनाना हो, तब तो बांस लगाओ, अन्यथा बांस की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अब जो परंपरा चल गई तो चल गई। यद्यप शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना करणीयम, जो परंपरा है उसको सभी निभाने लगते हैं। आज 7वें दिन की जब कथा हुई, इसका एक अर्थ और भी है। रामचरितमानस के उत्तर कांड में
एक संकेत दिया है तुलसीदास जी ने। ये 7 गांठें क्या हैं? ये 7 आवरण ही 7 गांठें हैं। सप्तावरण भेद करी जहां लगे गति मोरी, गयऊ तहां प्रभु व्याकुल भयऊ बहोरी। सप्तावरण भेद, 7 आवरण होते हैं। यद ब्रह्मांडे तद पिंडे, जो भी ब्रह्मांड में है वह इस शरीर में भी है। 7 आवरण ब्रह्मांड में भी हैं और 7 आवरण इस शरीर में भी हैं। 5 कोश हैं और प्रकृति और कर्म। तो 5 कोश अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश होते हैं। और कर्म और प्रकृति, ये 7 आवरण हैं